व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ये सवाल सुनते ही हम एंजाइटी होने लगती है, हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है और लगता है कि ये क्या पूछ लिया। ये तो काफ़ी सोचना पड़ेगा काफ़ी इसके बारे में। हम सबको लगता है कि एक दिन हम उठेंगे और हमें अपना पैशन मिल जाएगा, और पैशन हमें ऐसे ऊपर से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना बुद्धा जी को तपस्या करके, वैसे हमें पैशन प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद हम अपने पैशन की ओर बढ़ते चलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमें पैशन कभी मिल ही नहीं सकता। यस, हमें पैशन मिलता नहीं है, हम पैशन को बिल्ड करते हैं। और आज मैं आपको वही फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप से आप अपना पैशन बिल्ड कर सकते हो, और ये 3 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पैशन हमें मिल जाएगा फ्यूचर में कभी भी आके, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पैशन बिल्ड कैसे कर सकते हो। तो हमारा फ्रेमवर्क है आइस, ICE। ये बर्फ वाला आइस नहीं है, यह है इन्वेस्टिगेट, क्रिएट एंड इवेल्युएट। तो स्टेप 1 आता है हमारा क्रिएट। अभी के लिए हम पैशन जैसे अभी के लिए आप पैशन जैसे भारी शब्दों को भूल जाओ, और आप अपने आप से पूछो कि मुझे क्यूरियस क्या चीज़ बनाती है। किस चीज़ को लेकर के आप क्यूरियस हो, क्या है वो चीज़ जिसको आप रात के 2-3 बजे सर्च करते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है वो आपका करियर हो बन सके। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, कि हाउ टू एडिट वीडियोस, हाउ टू क्रिएट वीडियोस। साइकोलॉजी हो सकता है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च करते हो, आपको एक क्यूरियसनेस है उसके बारे में। जैसे ही आपको ये चीज़ मिलती है कि आप किस चीज़ के बारे में क्यूरियस हो, काफ़ी लोग इसी स्टेप में रुक जाते हैं। दे जस्ट कंज्यूम 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 एंड उसके बाद सो जाते हैं। दे जस्ट गो फॉर बेड एंड बट आप ऐसा नहीं करोगे। आप सोने नहीं जाओगे, आप जाओगे स्टेप नंबर 2 की ओर, जो कि है हमारा क्रिएट। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, जहां आपको अपनी पैसिव कंजप्शन से एक्टिव क्रिएशन में आना है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में क्यूरियस हो, तो आपको सिर्फ उसको कंज्यूम नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्टेप लेना है, आपको एक्शन लेना है। आपको अपना एक माइक्रो प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको बनाना है अपना एक माइक्रो प्रोजेक्ट, जिसमें कि हो सकता है आप 500 रुपये, 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, उसको 30 दिन तक ट्रैक करो, 60 दिन तक ट्रैक करो। ऐसा कर करके आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड होगी, आपकी एक नीश बिल्ड होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, आप बस कंज्यूम मत करो कि इसका ये वो एडिट है, मेरे को इसका इफेक्ट पता है। आपको पता होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। जस्ट मेक सिंपल वीडियोस, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर पीस। ठीक है। अगर आपको फिटनेस पसंद है, तो आपको नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, और नॉलेज गेन करो। उसके बाद अपना खुद का वर्कआउट प्लान बनाओ, आपकी खुद की एक्सरसाइज बनाओ, खुद की डाइट बनाओ, कि कुछ नया तरीका। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट थिंग्स। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नया बनाओ। आप 3-4 चीज़ों को, 2 चीज़ों को, 4 चीज़ों को कंपाइल करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। यही बिजनेस में होता है, यही आजकल प्रोडक्ट्स में हो रहा है। एंड हियर वी गो विद आवर स्टेप नंबर 3, दैट इज़ इवेल्युएट। नाउ आपका एक माइक्रो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, 10 दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, जो भी था। एंड नाउ यू विल आस्क योर सेल्फ अबाउट योर एनर्जी। क्या आपने ये जो काम किया है, ये सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल रहा? नो। ये क्या इससे आपको व्यूज़ आए, क्या इससे आपको मनी आई, क्या इससे आपको फेम आई? नहीं, आपको ये चीज़ें नहीं पूछनी है। आपको पूछना है कि जो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया या फिर ये जो फील्ड थी, क्या इससे मेरे को एनर्जी इंक्रीज हुई है, क्या मेरे को मज़ा आया है, क्या मेरे को क्यूरियसनेस और बढ़ी है, मेरी क्यूरियस क्या मेरी की क्या मेरी क्यू क्या मेरी क्यूरियोसिटी क्या मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी है इस चीज़ से, या फिर इस चीज़ ने आपकी एनर्जी ड्रेन की है। हो सकता है, देखो, ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ ने आपको स्ट्रेस दिया हो तो ये चीज़ ख़राब है। हो सकता है उस स्ट्रेस में भी आपको वो मज़ा आया हो जो किसी चीज़ में नहीं आया आज तक। ऐसा होता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, तो क्या आपको टाइम भूल चुके थे आप जब आप वीडियो एडिट कर रहे थे? क्या आपका टाइम सुबह से रात हो गई, आपको पता नहीं चला? क्या आपको स्टॉक मार्केट में चेक करते टाइम, मतलब रिसर्च करते टाइम आपको किक मिलती है कि वाओ फैसिनेटिंग?
अगर उस चीज़ ने आपकी एनर्जी ड्रेन की है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप एक चीज़ फिगर आउट कर चुके हो कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। नाउ यू विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब आप दूसरी चीज़ है कि अब आप दूसरी चीज़ें करोगे ट्राई। और अगर उस चीज़ ने आपको बूस्ट दिया है, आपको एनर्जी, आपको क्यूरियोसिटी दी है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे जहां आप इसी फील्ड में एक्सप्लोर करोगे, रिसर्च करोगे, क्रिएट करोगे, एवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट करोगे, सॉरी। नाउ हाउ टू डू इट, एंड दिस इज हाउ यू मेक इट पॉसिबल। द आइस फ्रेमवर्क इज नॉट अ वन टाइम टेस्ट, इट्स अ लूप। स्टेप नंबर 3 में आपने इवेल्युएट किया है, इवेल्युएट। स्टेप नंबर 3 में आपने इवेल्युएट किया है, नाइस। नाउ नाउ आप फिर से वहीं जाओगे, इन्वेस्टिगेट कि हाउ टू मेक बेटर वीडियोस, क्रिएट बेटर वीडियोस देन प्रीवियस वन। इन चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी क्लियर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको क्लियरिटी आएगी कि आप हो क्या। आप अपने आप के बारे में जानोगे कि हु आर यू एज अ पर्सन, व्हाट डू यू लव टू एंजॉय। नाउ स्टॉप वेटिंग फॉर योर मैजिकल आंसर। योर व्हाट इज नॉट हाइडिंग अंडर द रॉक, इट्स वेटिंग टू बी बिल्ड। और आपका पैशन आपके छोटे प्रोजेक्ट से बनेगा, आपके छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा बन जाएगा दोस्तों। तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या बोलोगे? आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इट। तुम्हारे लिए मेरा ये चैलेंज है कि बताओ व्हाट इज़ योर माइक्रो प्रोजेक्ट। क्यूरियोसिटी, स्टेप 2 में क्रिएट, देन इवेल्युएट। तो कमेंट्स में बताओ कि आप क्या प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हो, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में।